भारत की संप्रभुता और अखंडता के सामने आज डेमोग्राफिक चेंज एक बहुत बड़ा और गंभीर संकट बनकर खड़ा हो चुका है। दशकों तक हमारे देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा को लेकर बरती गई लापरवाही ने इस खतरे को और ज्यादा गहरा कर दिया था। लेकिन अब केंद्र में एक ऐसा दृढ़ नेतृत्व है जो समस्याओं को टालने के बजाय उन्हें जड़ से खत्म करने का साहस रखता है। इसी राष्ट्रीय चेतना के अंतर्गत 15 अगस्त 2025 को लाल किले से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सोची समझी साजिश के खिलाफ एक कठोर चेतावनी दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि घुसपैठिए हमारे युवाओं की आजीविका छीन रहे हैं, हमारी संस्कृति पर प्रहार कर रहे हैं और हमारी सीमाओं को असुरक्षित बना रहे हैं। उनको बख्शा नहीं जाएगा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। मैं लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इसी संकल्प को धरातल पर उतारते हुए मोदी सरकार ने अब इस जनसांख्यिकीय आक्रमण के खिलाफ ऐतिहासिक महाअभियान शुरू किया है। भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में निश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बड़े खतरे का स्थायी समाधान निकालने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा घोषित की गई हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने की। वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का गठन गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है। इस उच्च स्तरीय समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर जी को सौंपी गई है। इस समिति में देश के सेंसस कमिश्नर के साथ साथ रिटायर्ड IAS दुर्गा शंकर मिश्रा जी, रिटायर्ड IPS बालाजी श्रीवास्तव जी और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर शामिका रवि जैसी बेहद सक्षम विभूतियों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी फॉरेनर्स इसके मेंबर सेक्रेटरी होंगे। ये शक्तिशाली समिति पूरे देश में अवैध प्रवासियों के कारण आ रहे असामान्य जनसंख्या बदलावों की गहन जांच करेगी और एक निश्चित समय सीमा के भीतर इसका कानूनी समाधान प्रस्तुत करेगी। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने पूरी गंभीरता के साथ स्पष्ट किया है कि सीमाओं पर हो रहा ये डेमोग्राफिक चेंज कोई प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी डिजाइन का हिस्सा है। अवैध घुसपैठ के कारण असम में मुस्लिम आबादी का हिस्सा, जो वर्ष 1951 में केवल 24.68% था, आज बढ़कर लगभग 40% तक पहुंच गया है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वर्ष 1951 में मुस्लिम आबादी 55% थी, जो वर्ष 2011 तक बढ़कर 66% हो गई। इसके ठीक विपरीत हिंदू आबादी के प्रतिशत में लगातार बड़ी गिरावट दर्ज की गई। जनसंख्या वृद्धि की ये रफ्तार इतनी अस्वाभाविक है कि ये खुद बांग्लादेश की सामान्य विकास दर से भी कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट्स और दस्तावेजों से इन घुसपैठियों के जिस खतरनाक मोडस ऑपरेंडी का पर्दाफाश हुआ है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। झारखंड के संथाल परगना और साहिबगंज जैसे आदिवासी क्षेत्रों में ये घुसपैठिए गरीब आदिवासी परिवारों को डेट ट्रैप में फंसाते हैं। मात्र 5,000 रुपए का छोटा सा कर्ज देखते ही देखते 50,000 रुपए के भारी भरकम बोझ में बदल दिया जाता है। जब ये गरीब परिवार कर्ज नहीं चुका पाते तो पैसे के बदले उनकी मासूम बेटियों से जबरन विवाह की शर्त रखी जाती है। इस विवाह के सहारे ये घुसपैठिए समाज में कानूनी मान्यता पा लेते हैं और फिर अपनी पत्नियों को मुखौटा बनाकर आदिवासी भूमि कानूनों का अनुचित लाभ उठाते हैं। झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज और बरहेट जैसे जिलों में बसे जमाई टोला इसके उदाहरण हैं। फर्जी दान पत्र और आधार व राशन कार्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल करके आदिवासियों की जमीनें हड़प ली जाती हैं और स्थानीय राजनीति व सरकारी लाभों पर पूरी तरह कब्जा कर लिया जाता है। साल 2018 की रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंधित और राष्ट्र विरोधी संगठन PFI के सदस्यों ने इसी साजिश के तहत संथाल परगना में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया था। ये वही संगठन है जो साल 2047 तक भारत को एक विशेष राज्य में बदलने का खुला देशद्रोही एजेंडा लेकर काम कर रहा था।
हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले 22 किलोमीटर के सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाके के आसपास होने वाला जनसांख्यिकीय बदलाव भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुका है। इसके अलावा एनसीआरबी 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भारत में विदेशी नागरिकों द्वारा किए जाने वाले अपराधों में अकेले बांग्लादेशी घुसपैठियों की हिस्सेदारी 64% से भी अधिक है। मई 2025 में पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने बीरभूम जिले से जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी जेएमबी के 2 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जो भारत के खिलाफ बड़े बम धमाकों और जिहाद के लिए स्थानीय लोगों की भर्ती की साजिश रच रहे थे। ये साबित करता है कि ये घुसपैठ सिर्फ रोजगार की तलाश नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ एक सुनियोजित आतंक का जरिया है। पिछली सरकारों ने दशकों तक वोट बैंक के लालच में इस गंभीर खतरे की तरफ से अपनी आंखें मूंद रखी थीं। कांग्रेस और उसके सहयोगियों की तरह केवल हवा में बातें करने और समस्या को टालने के बजाय मोदी सरकार इस लड़ाई को उसके तार्किक और स्थायी अंत तक लेकर जा रही है। मोदी सरकार ने इस जनसांख्यिकीय आक्रमण के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस की नीति अपना ली है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने साफ शब्दों में निर्देश दिया है कि हर एक घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उन्हें देश से बाहर निकाला जाएगा। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना। उन्होंने इस अभियान की तुलना धुर नक्सलवाद विरोधी अभियान यानी एंटी नक्सल कैंपेन से करते हुए बीएसएफ को पूरी ताकत और अटूट संकल्प के साथ जुटने का आदेश दिया है। ये हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन भारत की संस्कृति, सीमाओं, आदिवासी बहनों बेटियों और हमारी जमीनों की रक्षा करने वाला एक अभेद्य नागरिक ढाल साबित होने जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब भारत मूक दर्शक बनकर अपनी बर्बादी नहीं देखेगा। जो गलतियां पिछले दशकों में की गईं, उन्हें अब मोदी सरकार द्वारा पूरी ताकत से, कानूनी रूप से और हमेशा के लिए ठीक किया जा रहा है।